अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, आप सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह आपके चेहरों पर खुदा की ज़ात अपनी रहमतें बरसाता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। फैज़ हमीद से मुतल्लक बड़ी अहम खबर सामने आई है। वो ये है कि उन्होंने अपनी सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के वकील मियां अली इशफाक ने तस्दीक की है कि फौजी अदालत की जानब से सुनाई गई सज़ा के खिलाफ 27 दिसंबर को अपील दायर की गई है। ताहम उन्होंने इसकी तफसीलात मज़ीद बताने से जो है वो ग्रेज़ किया है। फील्ड कोर्ट मार्शल ने साबिक DGI फैज हमीद को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, पाकिस्तानी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 14 बरस की कैद सुनाई सुनाई है और बताया जा रहा है कि इस अपील पर भी फैसला होते होते 1 से 1.5 साल लग सकता है और तब तक जो बाकी फैज हमीद पर केस है, जो कहा गया है कि सियासत में खास तौर पर जो सियासत में गलत लोगों का इस्तेमाल करके है जी, वो लाइन याद है ना, आखिरी लाइन आपको? तो उसमें अगर वो 1.5 साल में वो भी सज़ाएँ अगर आ जाती हैं, तो फिर इसमें अपील और उसमें अपील, मतलब कि फैज़ हमीद साहब जो हैं, वो अब काफ़ी अरसा जो है वो जेल में या कैद में गुज़ारेंगे। उसकी रीज़न जो है वो शायद रोकना चाहते हैं कि आइंदा वो किरदार जो फैज़ हमीद ने पाकिस्तान की सियासत में किया है, एक फ़ौजी होते हुए और ख़ास तौर पर फ़ौज से रिटायर होने के बाद, वो कोई दोबारा ना कर सके। देखें, शायद उनको माफ़ी मिल जाती, ब सबको मिली हुई है माफ़ी, कभी आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन फैज़ हमीद का जो असल मसला है, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी जो खेल खेला है, ये उनके लिए एक जो है ना वो मसला है। इस पे उनकी जान छूटती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ज़ाहिर है फ़ौज के मिल-जुल के तो सब कर ही रहे होते हैं ना, बाजवा साहब भी कर रहे थे, फैज़ हमीद भी कर रहे थे, पूरा अदारा जो है वो एक सिस्टम बनाने में लगा हुआ था। लेकिन असल प्रॉब्लम तो वहाँ पे आया जब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी कहा नहीं जी नहीं, मैं ते हाली भी हिम्मत नहीं हारनी। खान साहब तुसी भी तगड़े रहो तो मैं भी तगड़ा हूँ। वो जो तगड़ा होना है ना, वो उनको मरवा गया है। अच्छा, जिधर सहेल अफरीदी साहब जो हैं, उनका रवैया भी माशाल्लाह पता है फिर आपको। अब अफरीदी साहब लाहौर में 3 दिन याशी करके गए हैं, डकार करके गए हैं, इंज रज के रोटी, सोहणियां सड़कां, बत्तियां वाधू वेख के गए ने और अपना सूबा जो है वो आपको पता है उन्होंने दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ा हुआ था। और इस सूबे में अ, और इस सूबे में फौज ही उन्हें वापस लाए, दहशतगर्दों से लड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज हलाक हुए हैं, जबकि फायरिंग के शदीद तबादले में एक मेजर अदील जमान जो है वो शहीद हो गए हुए हैं। मेजर जो अदील जुमान शहीद हैं, उनकी नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई है, जिसमें फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी समेत दीगर लोगों ने शिरकत की, लेकिन सूबाई हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे ने इस शहीद के जनाजे में शिरकत नहीं की। आप इससे अंदाजा कर लें, मैं आपको कल भी वीलॉग में बता रहा था ना कि इतनी बारीक लाइन लेकर खेलते हैं, ये फौज को ही जिम्मेदार करार देते हैं और ये जो फौज के जवान शहीद हो रहे हैं ना, अल्लाह पाक इनके अगले सफर आसान फरमाए और इनकी ये कुर्बानियां जो है वो कबूल फरमाए। ये इसी तरह मैं ये मेरी कोई ना कोई ख्वाहिश है ना मैं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर इसी तरह जिस तरह से ये जवान शहीद होते हैं, हर दूसरे 5वें 7वें दिन इनका एक वजीर शहीद हो ना, तो फिर शायद इनको तकलीफ हो, लेकिन इनको तकलीफ कहाँ होगी। खित्ते की एक अहम खबर है, बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। खालिदा ज़िया जिगर के आर्ज़े में समेत कई उनको बीमारियाँ थी, काफ़ी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी काफ़ी अरसा से, ताहम आज वो खालिक़ हकीकी से जा मिली हैं। इनका इंतकाल दारुल हुकूमत ढाका के मुकामी अस्पताल मुकामी वक़्त के सुबह 6 बजे हुआ है। गुज़श्ता रोज़ डॉक्टरों ने इनकी हालत को काफ़ी तफ़तीशनाक बताया था और इस हवाले से इलाज करने वाले मेडिकल बोर्ड के रुकन डॉक्टर ज़ियाउल हक का कहना था कि खालिदा ज़िया को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था और बाकायदगी से उनके डायलिसिस भी हो रहे थे। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की मरूफ सियासतदान, जिन्होंने 1991, 96 और फिर 2001 से 2006 तक मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म की खिदमात जो है वो सरअंजाम दी थी। 3 दफ़ा वो मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म रही हैं। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी, जबकि उन्हें मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म होने का एज़ाज़ भी हासिल था। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की साबिक सदर ज़ियाउर रहमान की अहलिया थी। अवामी लीग की लीडर शेख हसीना वाजद से इनकी तवील सियासी रकाबत रही। बिलाखिर शेख हसीना वाजद को पिछले साल हुकूमत छोड़ना पड़ी, जिसकी वजह से और ये उनके पूरे अरसे में अताब में रही हैं।
जेलों में रही हैं, कैद तन्हाई में रही हैं, बड़ी तकलीफ़ें भी इन्होंने काटी हैं। खालिदा ज़िया के बेटे और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अबूरी चेयरमैन तारक रहमान चंद रोज़ कबल 17 साल की जलावतनी ख़त्म करके वापस पहुंचे थे और इनकी वापसी ऐसे वक़्त में हुई थी जब बांग्लादेश में अहम इंतखाबात का जो है वो होने वाला था। अच्छा जी, एक जो फ़िक्रा जो है वो इमरान खान साहब का कि सड़कें सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, वो काफ़ी जो है वो आपको पता है वो वायरल है। इस पे आगे जाके बात करेंगे। पंजाब के काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने 30,000 ट्रैक्टर पर मुश्तमिल स्कीम के ज़रिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है कि 30,000 ट्रैक्टर जो हैं पंजाब के किसानों को दिए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन और सूबाई हुकूमत की काविशों से पंजाब में हजारों काश्तकारों जो है वो ट्रैक्टर के मालिक बन चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के पहले मरहले में 50 से 70 हार्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर किसानों को फराहम किए गए हैं और दूसरे मरहले में 75 से 85 हार्स पावर के मजीद 10,000 ट्रैक्टर की कुर्रा अंदाजी और फराहमी का अमल जारी है। हर जो ट्रैक्टर है, हुकूमत जो है इस पे 10 लाख जो है वो देती है और वो 10 लाख जो होता है वो हुकूमत की तरफ से सब्सिडी होती है। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए जो है उसके लिए मुहस्सिस किए गए थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा मरहला जनवरी में शुरू होगा और इस मरहले में 50 से 55 हार्स पावर ट्रैक्टर के लिए दरखास्तें तलब की जाएंगी। बड़े ट्रैक्टर बिला सूद कर्जे पर फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि ट्रैक्टर्स की फराहमी का मकसद किसानों की मुआशी खुद मुख्तारी और ज़रूरी पैदावार में इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि किसानों को जदीद ज़रूरी मशीन फराहम करके पंजाब को ज़राअत पे खुद कफील बनाया जा रहा है। हुकूमत बुवाई से लेकर फसल की फरोख्त तक किसानों के साथ खड़ी है और ये खड़ी का मतलब ये नहीं है कि खड़ी है, ये नारे नहीं है। पहले साल जब मरियम नवाज की अभी हुकूमत जो है वो कायम हुई थी और किसानों से गंदम की फसल नहीं ली की गई तो कहा गया था कि किसान को मार देने वाली हुकूमत आ गई है। लेकिन आप इस साल में अपने अक्सर वीलॉग में ज़िक्र कर रहा हूँ, आप चाहे वो चावल की जो फसल की प्राइस देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह किसानों ने तकरीबन अपने जो ठेके हैं वो उसी से पेड कर दिए और उसके बाद अभी से ही 36-37 जो मन गंदम की जो प्राइस है वो फिक्स होगी हुई है और उससे आप अंदाजा कर लें कि किसान जो है वो खुशहाल होगा। फिर उसके अलावा किसानों को किसान कार्ड, किसानों को बीज, किसानों को खाद सस्ती, वक़्त पे सस्ती, फिर साथ में ज़रूरी आलात, फिर बिजली के यूनिट सस्ते और फिर उसके अलावा ये जो किसानों को ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को मिलाकर किसानों को एक ठीक-ठाक पैकेज मिल रहा है, जिससे डेफ़िनेट ज़राअत में बेहतरी आएगी और बेहतरी आ भी रही है और किसान जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा से खुश भी हैं। इसलिए खुश हैं कि बेटी जो है वो अपने बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए सुबह-शाम काम कर रही है और उनको सहूलतें फराहम कर रही है। सर्द मौसम के बावजूद लाहौर जो में फ़ज़ाई मेयार में नुमायाँ बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 166 तक आ गया है, जिससे स्मॉग में वाज़िया कमी करार दिया जा रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी में ये बेहतरी अवामी ताउन वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ के मौसर इंसदाद स्मॉग पॉलिसी का नतीजा है। सूबे भर में माहौलियाती जो कवानीन हैं, उन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। महकमा माहौलियात पंजाब, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सनती अखराज, ईंटों के भट्टे, धुआँ छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हकाम का कहना है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग और फौरी एक्शन लिए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत के मुताबिक स्मोक कंट्रोल इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। आइंदा दिनों में फ़ज़ाई मेयार में मज़ीद बेहतरी की तवक्का है। अवाम से अपील की गई है कि हुकूमती हदायत से हदूती हुकूमत जो हदायत दे रही है उस पर अमल वो करेंगे तो ही ये इसका मुकम्मल खात्मा होगा। देखें, हुकूमत कुछ भी कर ले, हुकूमत के बस में जो है वो हुकूमत कर रही है। लेकिन अवाम जब तक हुकूमत के साथ ना खड़े हो ना, मैं अभी ये दहशतगर्दी की टीवी प्रोग्राम मिसाल दे रहा था कि मियां नवाज शरीफ के दौर में केपीके की हुकूमत जब साथ खड़ी हुई थी, तो दहशतगर्दों का जिसे कहते हैं ना कि आखिरी दाना जो है वो भी बॉर्डर के पार धकेल दिया गया था या उनको मार दिया गया था। लेकिन अब वहां की हुकूमत जो तावन नहीं कर रही, तो दहशतगर्दी जनाब सर चढ़कर बोल रही है। इसी तरह अगर अवाम तावन करेगी, आप फसलों को जलाते जाएंगे तो स्मोक कैसे कम होगी? आप अपनी वो गाड़ियां जो धुआं छोड़ रही हैं, जो जहर फैला रही हैं शहर में, वो गाड़ियां लेके शहर में आएंगे तो फिर कैसे आलूदगी खत्म होगी? आपके रक्शे, आपके मोटरसाइकिल, देखिए ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खास तौर पे
पूरी दुनिया में मैं जिस शहर में रह रहा हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ पे नीचे खड़ी रहती है और मैं यहाँ से वॉक करके जाता हूँ। 1.25 किलोमीटर पहले तो मेरी वॉक होती है, फिर वहाँ से मैं मेट्रो लेता हूँ, दूसरा स्टेशन मेरे काम का है। काम करके रात को उसी तरह वापस आ जाता हूँ और जब गाड़ी की ज़रूरत है तो गाड़ी लेके चला जाता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती भी है और उससे ये जो एक हेल्प मिलती है ना आपको माहौल माहौल को साफ रखने में, उससे भी मदद मिलती है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा सुबह-शाम इस पे मसरूफ़ हैं, काम कर रही हैं। अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे। ये एक बहुत बड़ी नेकी है मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, जो वो पंजाब पर कर रही हैं। एक जुमला बोला सुहेल अफरीदी ने कि उनसे जब सवाल किया कि लाहौर कैसा लगा, तो उन्होंने कहा जी लाहौर इसमें कोई शक नहीं है, लाहौर ने तरक्की की है, लाहौर की सड़कें बेहतरीन हैं, लाहौर में लाइटें लगी हुई हैं, तरक्याती काम जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि कल्ट कायद ने जो इमरान खान साहब है, उन्होंने कहा था कि जो तरक्की है वो सड़कें बनाने से नहीं होती, वो लाइटें लगाने से नहीं होती, बल्कि तरक्की जो है वो शऊर देने से होती है। अब शऊर क्या है? शऊर ये है कि आपने मरियम नवाज़ को और शहबाज शरीफ को वोट दिया। उन्होंने फैसलाबाद में खड़े होकर मैं गवाह हूँ, उन्होंने गुजरांवाला में खड़े होकर मैं गवाह हूँ, कहा कि मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ लेके आऊँगी, मैं यहाँ पर मेट्रो बनाऊँगी, मैं यहाँ पे ऑरेंज लाइन बनाऊँगी, यहाँ पे स्कूलों के हालात बेहतर करूँगी, यहाँ को जो मज़ीद मोटरवे, मज़ीद सड़कें देंगे ताकि लोगों के रोज़गार के लिए आसानियाँ पैदा हों। अब अगर आप उनसे इस पे सवाल करते हैं, तो ये है वो शऊर, क्योंकि आपने इलेक्शन के दिनों में हमसे ये वादे किए थे, अब आप वो वादे पूरे नहीं कर रहे, तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं, ये शऊर है। ठीक है जी? और वो मरियम नवाज़ ने वादे किए थे कि वो औरतें जो हैं उनकी रेड लाइन होंगी, तो क्या औरतों के बारे में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं? उन्होंने कहा था कि अक़लीतों के हकूक का ख़्याल रखेंगी, तो क्या वो अक़लीतों के हकूक का ख़्याल नहीं रखी? उन्होंने कहा था कि आईटी यूनिवर्सिटी बनाऊँगी, तो क्या मरियम नवाज़ आईटी यूनिवर्सिटी नहीं बनाएँगी? एक उलामा दिया जाता था कि नए अस्पताल नहीं बनाते, लंदन इलाज के लिए जाते हैं। तो क्या पंजाब में इस वक़्त चाहे वो लाहौर में नवाज़ शरीफ कैंसर हॉस्पिटल हो, सरगोदा में कार्डियोलॉजी हो, इसके अलावा लाहौर में 2 से 4 हॉस्पिटल हो, दूसरे शहरों में जो बन रहे हैं, ये है वो शऊर जो आप अपने लीडर से पूछ सकते हैं कि हुज़ूर जब आपने हमसे वादे किए थे, हुज़ूर जब हम आपने आपके लिए इलेक्शन कैम्पेन की थी, तो आपने कहा था कि मैं ये करूँगा। ये है वो शऊर जो कौमों को मिलता है और कौमें तरक्की करती हैं। अगर ये शऊर इमरान खान ने लोगों को दिया है, अपनी पार्टी को दिया है, पाकिस्तानियों को दिया है, तो मैं उस शऊर का कायल हूँ। लेकिन जो इमरान खान साहब ने शऊर दिया था, वो क्या शऊर था? वो है लोगों को गालियाँ निकालना, वो है लोगों को चोर कहना, वो है लोगों की नकलें उतारना। ये शऊर है जो इमरान खान साहब ने दिया है। और अगर कोई ठीक भी है, देखें ये शऊर सुहेल अफरीदी को मिला है कि वो ये बात मान रहा है कि ठीक है जी, लाहौर में तरक्की हुई है, लाहौर में सड़कें बनी हैं, लाहौर में जो है वो बत्तियाँ लगी हैं, लाहौर में रोशनियों का शहर है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि सड़कें बनने से कौमें नहीं बनती, ये शऊर इमरान खान साहब का है। मैं अपने यूथिये भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, अब आप तैयारी कर लें, आप जिस इमरान खान के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, जिस सुहेल अफरीदी के साथ भाग रहे हैं, जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो सिर्फ़ आपको शऊर देंगे, क्योंकि उनके नज़दीक कौम बनाने के लिए ना सड़क की ज़रूरत है, कौम बनाने के लिए ना स्कूल की ज़रूरत है, कौम बनाने के लिए ना बत्तियों की ज़रूरत है, कौम बनाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ शऊर। और शऊर क्या है? दूसरों को गालियाँ निकालना, दूसरों की पगड़ियाँ उछालना, दूसरों के बारे में बहतानबाज़ी करना, दूसरों पर झूठे इल्ज़ाम लगाना और फिर गोगी, पीरनी और ये वो सारा कुछ करना, ये है वो शऊर। तो अब यूथ ये खुद फैसला कर लें कि उन्होंने क्या चूज़ करना है और शऊर है क्या, ये मैंने आपको बता दिया। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रहे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।